गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले पाठ में यज्ञोपवीत संस्कार बताया गया था। समावर्तन का पाठ आज होगा। पीछे मैं बताया तो समावर्तन में ब्रह्मचारी जो है स्नान ध्यान करके कार्य प्रारंभ करेगा। ब्रह्मचारी कृत नित्य क्रिया कृत प्रातः अग्निकार्यस्य आचम्यो प्राणानायम्यो देश कालौ संकीर्त्यो संकल्प करेगा। मम गृहस्थादि आश्रमांतर परमेश्वर प्रीत्यर्थम संकल्प होगा। पुण्याहवाचनम मातृका पूजनम नांदी श्राद्धं च करिष्ये इति नांदी श्राद्धान्तं कृत्वा एकम समिधम उपरि निधाय। उसके बाद जो है एक समिधा जो है ऊपर टांग देंगे, रख देंगे कहीं स्थान पर। वो पंचभूत संस्कार इत्यादि करके सूर्य नामा अग्नि की पुनः देश कालौ संकीर्त्य समावर्तन होमे देवता परिग्रहार्थम इत्यादि आघार आज्येनेत्यन्तं उक्त्वा अत्र प्रधानं त्रिरग्नि पवमानं प्रजापतिं च एता प्रधान देवता आज्येन अग्निम ऊर्ध्व समिधा विश्वान् देवान् दश समिधभिः शेषेण स्वेष्टकृतम् इत्यादि पूर्णपाद निधानान्तं कृत्वा उदगग्नेः आस्तीर्णेषु दर्भेषु व्रीहि यवमाशतिलैः पृथक् पूरितानि चत्वारि शरावाणि क्रमेण एकैकशाः प्राक् संस्थान्यासादयेत क्षुरादि संभारांशो अग्नेः उत्तरतः आसादये। एतत् अग्रे चौल संस्कारवत् श्मश्रु संस्कारं सप्तछेदनानि क्षौरांतम मंत्र द्वारा क्रमेण कारयेत्। ब्रह्मचारी जो है प्रातःकाल संध्या वंदन एवं अग्नि कार्य करके आचमन करेगा, प्राणायाम करेगा, देश काल का उच्चारण करके देश कालौ संकीर्त्यो मम गृहस्थादि आश्रमांतर प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम समावर्तन करिष्ये ऐसा जो है संकल्प, यह संकल्प करेगा। बाद गणपति पूजन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध इत्यादि करना है इनको। एक समिधा कर्म करते समय सामने ऊपर रख देगा। ऊर्ध्व समित
अग्नि की प्रतिष्ठा में सूर्य नामक अग्नि का स्थापन होगा। जो पंचभूत संस्कार करके अग्नि स्थापन जो होगा उसमें समावर्तन में सूर्य नामक अग्नि का स्थापन होगा। अनवाधान के पश्चात अग्नि के उत्तर दिशा में चौलवत, जो चौल संस्कार पहले बताया गया है ना, उसी को लेना है, उसी हिसाब से कर्म होगा। 4 शराब में जो मिट्टी का पात्र होगा, शराब व्रीहि यव माश तिल रखे और चूरादि संभार रखे। आगे चौल के तंत्र से केश के स्थान पर श्मश्रु का संस्कार होना है। 3 बार दक्षिण बाजू, 4 बार वाम बाजू में श्मश्रु स्थान पर दर्भ रखकर छेदन होगा। बाद में क्षौर करके स्नान करके ब्रह्मचारी अग्नि के समीप बैठेगा। करंज बीज पिष्ठेन स्वशरीरम उद्वर्त्यो शीतोष्णैकैः स्नात्वा विराचम्य अग्नेः अन्तिकं गत्वा युवं वस्त्राणीत्यसौ चथ्यो दीर्घतमा मित्रा वरुणौ त्रिष्टुप वासो धारणे विनियोगा। मंत्र जो है युवम वस्त्राणी पीवसा वसाथे, ये मंत्र है। एकम वस्त्रम समंत्रम परिधाय मंत्रावृत्यान्यद्वस्त्रम प्रावृणुयात् ततो विराचम्यो पाणिना अंजनमादायो ओम आश्मनस्तेजोसी चक्षुर्मे पाहि इति मंत्रावृत्या सव्य दक्षिणे चक्षुषि क्रमेण अंत्वा आश्मनस्तेजोसी श्रोत्रम में पाहि। अत्र दक्षिणम पूर्वम पश्चात सव्यम मंत्रावृत्या कुंडले धृत्वा कुंकुमाद्यो नुलिप्त पाणिभ्याम मुखादि सर्वांगानि अनुलिप्य करौ प्रक्षाल्य। करंज जो बीज होता है उसको पीस करके, है ना, शरीर में लगावे, उपटन जिसको कहते हैं। इस प्रकार से जो है फिर वस्त्र धारण करना है, उसके लिए मंत्र बताया गया, विनियोग बताया गया। ओम अनार्तास्यो नार्तोहम भूयासम इत्यनेन शिरसि सृजम बधवा देवानां प्रतिष्ठे स्थः सर्वतोमापातम इति उपान आवारुह्य ओम दिवच्छदमासी इति मंत्रेण छत्रं धृत्वा देवानां प्रतिष्ठे, है ना, और सर्वतोमापातम इति चरण पादुका, और छत्र के लिए ओम दिवच्छदमासी इति मंत्रेण छत्रं धृत्वा ओम वेणुरसी वानस्पत्योसी सर्वतो मा पाहि इति वैणवं दंडम गृहीत्वा आयुष्यम इति सूक्तेन सुवर्णमणि कंठे बध्नीयात्। आयुष सूक्त से जो है सुवर्णमणि, आयुष्यमिति सूक्तस्य, इसका विनियोग बताते हैं। आयुष्यमिति सूक्तस्य सनक सनंदन सनातनादयो ऋषयः हिरण्यं देवता
आद्या चतस्रो नुष्टुभा पंचमी त्रिष्टुप षड्नुष्टुप सप्तमवेति शक्वरी अष्टमी नवम्यौ त्रिष्टुभौ दशम्य अनुष्टुप एकादशी पंक्ति कंठे मणिधारणे विनियोगा। इसमें जो मंत्र है आयुष्यम वर्चस्यम, आयुष्यम वर्चस्यम और पीसे हुए करंज बीज से शरीर में लगाकर, उपटन लगाकर गरम ठंडा पानी मिलाकर स्नान करना है, माने कुनकुने पानी से स्नान करना है। युवम वस्त्राणी मंत्र द्वारा वस्त्रद्वय धारण करने हैं। इसके बाद आचमन करके हाथ में अंजन लेकर अश्मनस तेजोसी मंत्र से सव्य दक्षिण आंख में अंजन करना है। इसके पश्चात अश्मनस तेजोसी श्रोत्रम में पाही इति मंत्र दक्षिण पूर्वम पश्चात मंत्रावृत्तिया कुंडले धृत्वा कुमकुम चंदनादि से शरीर में मुख से लेकर पूरे शरीर में लगावे। शरीर में चंदन कुमकुम आदि लगावे। ओम अनार्तास्यो नार्तोहम भूयासम, इस मंत्र द्वारा सिर में फेटा बांधे। देवानाम प्रतिष्ठे स्तहा, इस मंत्र से चरण पादुका जो है पहने। ओम दिवच्छदमासी मंत्र से छत्र धारण करे। वेणुरसी, इस मंत्र से वैणवम दंड ले। आयुष्यम वर्चस्यम, इस सूक्त के द्वारा कंठ में स्वर्ण मणि बांधना है। इसके बाद कर चरण पादुका छोड़कर पूर्व में ऊर्ध्व स्थान पर जो समिधा रखी गई है समिधा रखी गई है उसको हाथ में लेकर तिष्ठन्नेव स्मृतम चम इत्यादि मंत्राणाम प्रजापति ऋषि अग्निर्देवता अष्टिछंदः समिद आधाने विनियोगः, ये विनियोग है। स्मृतंच में आदि मंत्रों द्वारा इदमहम अग्ने सर्वव्रतो भवामी स्वाहा अग्नये इदं नमम इति हुत्वा, इसकी आहुति देना है और ये त्याग करना है। अग्नये इदं नमम उपविश्य अन्याः दश समिधाः ममाग्ने इति सूक्तेन प्रतिरिचं ऋगन्ते अग्नौ आदध्या पश्चात् स्वाहाकार उच्चारयेत्। सर्वत्र विश्वे देवेभ्यो इदं नमम, ऐसा त्याग करे। इसके पश्चात स्विष्टकृतादि होम शेष समाप्त करे। स्नातक के लिए नियम है नैमित्तिकम विना नक्तम नग्नश्चो नो स्नास्यामि नग्ना स्त्रियन् ने शिष्ये वर्षति न धाविष्यामि वृक्षन्न आरोक्ष्यामि कूपन्न अवरोक्ष्यामि न बाहुभ्याम नदीं तरिष्यामि प्राण
संशयन्नाभ्यापत्स्ये इत्येवं संकल्पयेत्। ततः कौपीनं मेखलांच विसृजेत्। ये जो है आपका समावर्तन का कार्य, संस्कार, समावर्तन संस्कार का कार्य जो है यहाँ पूरा हुआ। अब जो है कुले मगरे परीक्षेत ये मातृता पितृतश्चेति यथोक्तम पुरस्तात्। समावर्तन के बाद विवाह का प्रकरण चलता है। विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष वालों को परस्पर एक दूसरे के बारे में समझ बूझ लेना चाहिए। कुलम अग्रे परीक्षेत ये मातृतः पितृतश्चेति यथोक्तम पुरस्तात्। एक दूसरे के वंश की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। माता पिता के ही गुण संतानों में आते हैं। माता पिता के जो संस्कार हैं वो पुत्र और पुत्रियों में आते हैं, उनके गुण आते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है। विवाह में कन्या पक्ष वालों को और वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष के माता पिता के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। लड़की वाला जो है, कन्या पक्ष वाला जो है, लड़के के बारे में, उसके वंश के बारे में, उनके माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। और लड़के वाला जो है कन्या पक्ष के माता पिता, वंश का परिचय इत्यादि कन्या के बारे में परस्पर जो है ये एक दूसरे के बारे में पता करना चाहिए। वर के गुण का निर्धारण करते हैं। बुद्धिमते कन्याम प्रयच्छेत्। बुद्धिमान वर को ही कन्या देनी चाहिए, वर बुद्धिमान हो। कन्या के गुण के बारे में कहते हैं बुद्धि रूप शील लक्षण संपन्ना मरोगात् मुपयच्छेत्। कन्या का गुण बुद्धि रूपशील लक्षणैर्युक्तां रोगवर्जितां कन्या मुपयच्छेत् स्वीकुर्यात्। बुद्धिमान, सुंदर और शीलवती कन्या से विवाह करना चाहिए, जो रोगी न हो, जो रोग से रहित हो। रोगी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति। अष्टौ पिंडान् कृत्वा ऋतमग्रे प्रथमं यज्ञ ऋते सभ्यं प्रतिष्ठितं। यदिदं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्। यत् सत्यं तद्दृश्यताम् इति पिण्डानभिमन्यत्य कुमारीं ब्रूयदेशामेकं गृहाणेति। क्षेत्रादिभ्योऽष्टभ्यो मृदमाहृत्याष्टौ पिण्डान् कृत्वा ऋतमग्रे इत्यनेन मृत्पिण्डा ब्रूयादेशामेकं गृहाणेति। खेत आदि 8 स्थानों से मिट्टी लाकर उसके अलग अलग 8 पिंड बनाकर ऋत सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ऋत माने सत्य, ऋत में सत्य विद्यमान है। इस मंत्र से पिंडों को अभिमंत्रित करके कुमारी से कहना चाहिए कि इसमें से एक उठा लो।
कन्या का जो परीक्षण होगा उसमें 8 पिंड बनेंगे। तो 8 पिंड जो मिट्टी के जो है लाए जाते हैं वेदी पर से, माने वेदी माने यज्ञशाला। इस प्रकार से 8 जगह से लाए जाते हैं। खेत की मिट्टी वो आगे बताते हैं आप। क्षेत्राचेदुभयतः सस्यात् गृह्णीयात् धनवत्यस्याः प्रजा भविष्यतीति विद्यागोष्ठात् पशुमती वेदि पुरुषात् ब्रह्मवर्चम स्वन्यो विदासिनो हृदात् सर्वसंपन्ना देवनाथ कीतवी चतुष्पथात् विप्रवाजिनी देवनाथ कीतवी चतुष्पथात् विप्रवाजिनी ऋणा दधन्या श्मशानात् पतिग्नि। कन्या के आंतरिक गुणों की परीक्षा के लिए मिट्टी के 8 पिंडों को बनाकर उसे अभिमंत्रित करके उससे एक पिंड को ग्रहण करने को कहना चाहिए। ये पिंड अलग अलग स्थानों से लाकर बनाए जाते हैं। खेत से लाई गई मिट्टी से बने पिंड को ग्रहण करती है तो यदि कन्या खेत से लाई गई मिट्टी को ग्रहण करती है तो उसकी संतानें अन्न से संपन्न होगी, ऐसा जानना चाहिए। गोष्ठ गौशाला से लाई गई मिट्टी के पिंड को ग्रहण करती है तो पशु से संपन्न होगी, उनके घर में पशु बहुत से होंगे। यदि वेदी की मिट्टी से बने पिंड को ग्रहण करती है तो वह ब्रह्म तेज से संपन्न होगी। वेदी का मतलब जिनके घर में यज्ञशाला हो। यदि अविदासिनी नदी की मिट्टी से बना पिंड ग्रहण करती है तो वह सर्व संपन्न होगी। यदि द्यूत क्रीड़ा स्थान से लाई गई मिट्टी से बना पिंड ग्रहण करती है तो जुआड़ी होगी, माने जुआ खेलने वाली होगी। यदि चौराहे की मिट्टी का पिंड होगा तो चरित्र, यदि भूमि ऊसर होती है तो दरिद्र, और यदि श्मशान की मिट्टी होगी तो पतिघ्नि। पति हंतीति पतिघ्नि। तो दूध क्रीड़ा की मिट्टी का पिंड यदि उठा लेगी मिट्टी का तो वो जुआड़ी होगी। यदि चौराहे की मिट्टी का बना हुआ पिंड उठा लेती है तो उसके चरित्र में थोड़ा सा कमी होगी। यदि भूमि ऊसर होती है तो वहाँ ऊसर मिट्टी का पिंड यदि उठाएगी तो वो दरिद्र होगी। और यदि श्मशान की मिट्टी होगी तो पतिघ्नि। पतिघ्नि माने पति हंतीति पतिघ्नि। गोभिल सूत्र में पुण्य नक्षत्रे दानान कुर्वी तो लक्षण प्रशस्तान कुशलेन, ऐसा कहा। लक्षणेन प्रशस्तान प्रशस्त लक्षणोपेतान। शुभाशुभ लक्षणों को जानने वाले लोगों से जानकारी लेकर अच्छे लक्षणों वाली कन्या से विवाह करना चाहिए। सुरूपाम, हेमाद्रि में स्कंद पुराण के अनुसार, सुरूपाम लक्षणोपेता मव्यंगांगी कुलोद्भवाम कन्याम भ्रातृमतीम चैव धर्मार्थार्थी समुद्वहेत विशाल नेत्रां सुमुखीं नीलकुंजित मूर्धजाम
आताम्र पाणिपादाग्रां कम्बुग्रीवां सुमध्यमां विशालो जघनांचारु नितंब स्थलभूषितां अस्थूल गुल्परशना मश्यामाधर तालुकां अपिंगाक्षी मकपिलां स्फुरच्चरणां शुभां अस्थूल गंडनासाग्रां शस्ता माहुर्मनीषिणः। शातातपा में हंसस्वनां मेघवर्णो मधुपिंगल लोचनां ईदृशीं वरयन्कन्यां गृहस्थसुखमेधते। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणां दारा संप्रति हेतवः ततो यत्नात् पूर्वमेव करग्रहात्। मिट्टी के पिंड के द्वारा लक्षणों की परीक्षा करनी चाहिए। तद लाभे पिंडान वेद्याः सीताया हृदात् गोष्ठात् चतुष्पदात् दादेव नादादहना दीरणात्। यज्ञ वेदी से, ज्योति हुई भूमि से, अगाध जलाशय से, चौराहे से, द्यूत स्थान से, श्मशान से और ऊषर भूमि से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर 8 पिंड बनावे, ऐसा गोभिल का मत है। सर्वेभ्य संभायन्नवमं, उन पिंडों में से कुछ कुछ मिट्टी निकालकर 9वां पिंड भी बनावे, ऐसा गोभिल गृह सूत्र में कहा गया। समान कृत लक्षणान, सभी 9 पिंडों पर चिन्ह लगा दे। पूर्वेशाम चतुर्णाम गृह्णन्ति मुपयच्छेद, पहले 4 वेदी आदि पिंडों से यदि एक उठावे तो वो विवाह के योग्य है। पहले जो 4 पिंड हैं क्रमशः यज्ञ वेदी से, ज्योति हुई भूमि से, इस प्रकार जो 4 हैं उन पिंडों से यदि कन्या पिंड को उठाती है तो वो विवाह के योग्य है। संभायमपि त्येके, कुछ आचार्यों का मत है कि 9वां पिंड उठाने पर भी कन्या विवाह के योग्य होती है। क्रियावती वेदि पिंडम सीताया फलते कृषि अक्षोभ्या च हृदय ज्ञेया गोष्ठे भवति गोमती चतुष्पथे प्रकीर्णा स्यात् द्यूतस्थाने कलिप्रिया श्मशाने म्रियते भर्ता बंध्या भवति चोषरे। इस प्रकार से उसका बताया गया लक्षण वगैरह कि कैसे लेना, कैसे क्या करना। अब विवाह के पहले वागदान का कार्य भी होता है, कन्या परीक्षण इत्यादि हो जाता है, पसंद आ जाती है, जो भी विवाह तय हो जाता है, वागदान होता है। वर पित्रादि प्रहिताः चत्वारो अष्टवा प्रशस्त वेशाः पुरंद्रेभिः मंगल गीत तुर्यैश्च शकुन दर्शन पूर्वम कन्या गृहमेत्य शुभे सवस्त्र पीठासने प्रांगमुखी सलंकारान् सुवेशां कन्याम् उपवेश्य तदहस्ते फलतंबूलादि दत्वा गोत्र प्रवराचार पूर्वकम अमुकनाम्नी कन्या भार्यात्वायो ऋणीमहे इति ब्रूयुः। दाता भार्या ज्ञाति बंध्वनुमिति कृत्वा वृणीध्वमिति वदेत्। एवं पुनर्भि प्रयुज्य प्रदास्यामीति च उच्चैः त्रिर्वदेत्।
ततो वर पित्रादि गंधाक्षत शुभ वस्त्र युग्म भूषण तांबूल पुष्पादि भी पूजये। संप्रदायागत मंत्रैः ततः कन्यादाता प्राङ्मुखः कन्यावामतः उपविश्य आचम्यो प्राणानायम्यो देशकालौ संकीर्त्य करिष्यमाणो विवाहांगभूतं वाग्दानमहं करिष्ये। तदंगम गणपति पूजनम वरुण पूजनं च करिष्ये इति संकल्प्य। यह करके संकल्प करके स्वस्थाने कन्या पूजयितारो मुपवेश्य स्वयं तत्प्राच्यां प्रत्यंगमुख उपविश्य तंगंध तांबूल दानादि पूजये। स च दातारम दाता आचारतो हरिद्राखंड पंच पुंगी फलानि च गंधाक्षत तालंकृतानि गृहीत्वा अमुक प्रवरान्वितायो अमुक गोत्रोत्पन्नायो अमुक प्रपौत्रायो अमुक पुत्रायो अमुक नामने वरायो अमुक प्रवरान्वितामुक गोत्रोत्पन्नाम अमुक प्रपौत्रीम अमुक पौत्रीम अमुक अमुकस्य पुत्रीम अमुक नामनीं कन्यां ज्योतिर्विदादिष्टे सुमुहूर्ते दासे इति वाचा संप्रददे। अव्यंगे अपतिते अक्लीबे दश दोष विवर्जिते इमां कन्यां प्रदास्यामि देवाग्नि द्विज सन्निधौ। ऐसा जो है कहेंगे। इति वर पित्रादि वस्त्र प्रान्ते तानि पुंगी फलानि प्रक्षिप्य प्रतिष्ठा मंत्रेण तदस्तु इत्यादिना वस्त्रे बधवा। इसमें ग्रंथिम चंदनेन अर्चयेत इति आचार प्राप्तम, ऐसा आचार है। और ये मंत्र है तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने संयो रश्मभ्यम इदम अस्तु शस्ताम। ये तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने संयो रश्मभ्यम इदम अस्तु शस्ताम अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठान नमो दिवे बृहते साधनायो। ये मंत्र कहते हैं गृहा वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठित तमया वाचाशां स्तव्यं तस्माद्यदपि दूरैव पशून् लभते गृहाणे वै नाना जिगमिषति गृहाय। पशूनां प्रतिष्ठा ये दो मंत्र जो है कहे जाते हैं। ततो हरिद्रांग खंडम पंच पुंगी फलानि तथैव वर पित्रादि गृहीत्वा अमुक गोत्र अमुक वर विषय भवन्तो निश्चिता भवन्तु इति दातृवस्त्र प्राप्ते प्रक्षेपादि कुर्यात्। ततो दाता वाचा दत्ता मया कन्या पुत्रार्थं स्वीकृता त्वया कन्यावलोकन विधौ निश्चितस्त्वं सुखी भव इति वरपितरं प्रति पठेत्। स च वाचा दत्ता त्वया कन्या पुत्रार्थं स्वीकृता मया वरावलोकन विधौ निश्चितस्त्वं सुखी भवेत् इति दातारं प्रति पठेत्। ब्राह्मण लोग कहेंगे शिवापसंतु सौमनस्य पुष्पमस्तु अक्षतंचारिष्टंचास्तु दीर्घमायुश्रेय शांति पुष्टिश्चास्तु एतद्वत्सत्यमस्तु। यह ब्राह्मण लोग कहेंगे। मंत्र जो है समानी व आकुति, ये जो मंत्र आया है इस मंत्र का पाठ होगा। अस्माकमिंद्र उभयं जुजोषति यत्, ये दो मंत्र हैं। दो मंत्रों का जो है पाठ होगा। कन्यादाता शची पूजन करके कन्या से श्लोक का
पाठ करावेंगे। ये श्लोक ये बोल रहे हैं, देवेंद्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रियभामिनी विवाहं भाग्यमारोग्यम पुत्रलाभं च देहि मे। यहाँ ब्राह्मणों के पूजन के सौभाग्य प्रदान 6 मंत्रों से आशीर्वाद दिया जाएगा। यहाँ 6 मंत्र जो है इससे जो है ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देंगे। पहला मंत्र है हिं कृणवती वसुपति वसुना, और दूसरा है समिद्धस्य श्रेयमाणः। तीसरा मंत्र वनस्पते शतवलिशो विदो। ये चौथा है इंदुदेवानामुपसख्यमायन, और 5वां है अस्य पिब मक्षुमताः, और 6वां है घृता दुर्लभतम मधुमत सुवर्णम। इस 6 मंत्र को ब्राह्मण लोग वहाँ पर पाठ करेंगे, और यहाँ पर जो यहाँ समाप्त होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात्